यानी बाबा साहब ने यही बात कही थी आगरा के अंदर 1922 में कि मुझे जो धोखा दिया पढ़े लिखे लोगों ने, अपने वर्ग के लोगों ने धोखा दिया। और बाबा साहब ने यही बात कही थी कि मैं आज यहाँ पर हूँ और मैं इस कारवा को यहाँ छोड़ गया। और आज बाबा साहब की वो देन है कि लोग उनको भूल गए। यानी आज सब लोग डीएम, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, पीएमसी सब बन गए, लेकिन बाबा साहब को पता है वो रास्ते सब भूल गए। ये नीति हमारी नहीं है, नीति उन लोगों की है कि हम लोग अपने जो पूर्वजों की पता है उन नीति और छोड़ नहीं रहे। और उस दिन आप जो छोड़ोगे तो हो सकता है कि आत्मिक क्रांति जो बाबा साहब ने बोला था कि भोज में भारत उसको आप लें। और ये रास्ता कठिन है, ये रास्ता इतना कठिन है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में अगर मैं बोलूं कि शायद बहुत कम लोग इनकी नीति पालन करते हैं। मैं खुद कह रहा हूं कि मैं बहुत कम नीति पालन कर पाता हूं, तब भी इतना बुरा हूं कि जी क्या मतलब क्या कर रहा है। तो आपसे भी हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि अगर बाबा साहब को अगर मान रहे हो दिल से आप, तो इनकी नीतियां फॉलो करिए, क्योंकि इनकी मार्ग है। जब बौद्ध धर्म आए तो बौद्ध की नीतियां क्या रही, बाबा साहब का मार्ग क्या रहा। संविधान तो बहुत दूर की बात है, पर बाबा साहब की समझिए बाबा साहब है क्या चीज, बाबा साहब को समझो बाबा साहब है क्या चीज, बाबा साहब ने समाज के लिए क्या दिया है। मैं यूं कह रहा हूं कि इतना डिग्री होने के बावजूद भी डॉक्टर अम्बेडकर ने कुत्ता और बिल्ली जिंदगी दी है। क्यों? एक मानसिक विकार के कारण, मनुष्य के मानसिक विकार के कारण। क्यों? जो मनुष्य यहाँ पर हर जाति से था वो मानसिक विकार जो था, एक मानसिक विकार के कारण मनुष्य की जिंदगी। बाबा साहब ने इतनी पढ़ी लिखी डिग्री हासिल करने के बाद भी वो डिग्री ऐसे नहीं करी थी। बाबा साहब ने कई सब्जेक्ट में पीएचडी करी, वो भी कॉलेज में विश्वविद्यालय से, बार यूनिवर्सिटी से डीएससी काम किया। तब भी बाबा साहब को यहाँ पर एक ऐसा जिंदगी जी बाबा साहब ने यहाँ पढ़े लिखे लोगों के बीच में एक मानसिक विकार के कारण। क्यों? आज भी मानसिक विकार है, जब तक वो दूर नहीं होगा जब तक कुछ फायदा नहीं होने वाला है। और ये मानसिक विकार हर कम्युनिटी के अंदर है, हर कम्युनिटी के अंदर है। हम लोगों को, हमारे इस समाज में सब लोगों को गीता, भागवत, रामायण सबको नॉलेज रहती है। मैं कह रहा हूं कितने लोगों के पास संविधान की जानकारी है। आज मैं कह रहा हूं हमारी जो माता बहन है सब गीता, रामायण, भागवत सबको जानकारी होगी कि कौन पैदा हुआ। मैं कह रहा हूं उनको भी जानकारी रखिए और इनकी भी जानकारी रखिए। जानकारी सबको, मैं कह रहा हूं पुराण सबकी जो इतनी किताबें, धर्म ग्रंथ सबकी जानकारी रखिए, तभी आप उस सामने वाले से बात कर सकते हो, नहीं आप बात नहीं कर पाएंगे आप। तो मेरा कहने का मतलब है कि बाबा साहब की जो नीतियां हैं उनको समझो, उनका मार्ग क्या है उसमें चलिए। मैं इतना कह रहा हूं आज के इतना एक मैटर और है, हम लोग जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद ये सबसे बड़ी विचित्र कहानी है कि रखिए, तभी आप उस सामने वाले से बात कर सकते हो, नहीं आप बात नहीं कर पाएंगे आप। तो मेरा कहने का मतलब है कि बाबा साहब की जो नीतियां हैं उनको समझो, उनका मार्ग क्या है उसमें चलिए। मैं इतना कह रहा हूं आज के इतना एक मैटर और है, हम लोग जॉब लग गई, जॉब लगने के बाद ये सबसे बड़ी विचित्र कहानी है कि शादी करोगे तो 15 लाख चाहिए, लड़की है तो 15 लाख चाहिए मुझे, लड़का तो जॉब लग गई तो उसे लड़की वाले को सब कुछ मांग लेगा। क्यों भाई? किसका मतलब? तो बाबा साहब को तेरे पढ़ा नहीं। यानी तुम्हारे मुंह में बोल रहा है जय भीम जय भारत, लेकिन पीछे क्या बोल रहा है कि मुझे 15 लाख गाड़ी बनवा चाहिए। देखो मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, आप मेरे बारे में शायद नहीं जानते, मैं बहुत बेकार इंसान हूँ, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तो फिर लोग बुरा भी होता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, लेकिन सत्यता ही यही है। जब तक आप सत्य को नहीं पहचानोगे, जब डॉक्टर अम्बेडकर को आप नहीं समझते, मैं यहाँ पर घंटों बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा काम बोलने का है, ये माइक देखो मेरा काम बोलने का है। तो मेरा उद्देश्य है कि जब आप लोग अपनी सोच बदलिए, आप जब अपनी आप सोच नहीं बदलेंगे तो आप क्या बदलेंगे? आप सोच अपनी क्या बदलेंगे आप? और फिर एक कंडीशन ये भी है, जब कोई अगर बाप अपनी बेटी को अगर वो दहेज दे भी दे रहा है तो वो लड़की को निकाल रहा है। क्यों भाई? क्या निकाल रहा है? ऐसा मैटर क्या बन रहा है? सबसे मेरी लड़ाई यही है अपने समाज से, यही लड़ाई है कि जब तेरी जॉब लग गई, बाबा साहब ने तुझे बनाया, बाबा साहब ने यही बात कही थी कि अपनी नौकरी का 5% मेरे उसमें लगाना, मिशन में। कितने लोग लगाते हैं? मेरी सर्विस का कितना % कटता है मैं जानता हूँ। इस बात का घर का बुरा हूं मैं, घर का बुरा हूं मैं कि मेरी नौकरी का कितना % कटता है मेरे बाबा साहब मिशन में, क्योंकि मेरा तो पूरा जीवन निकल मिशन जाएगा, मरूंगा मिशन में ही, जीऊंगा मिशन में, मेरा काम नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अपने बच्चों को स्ट्रांग बनाइए दिमाग को, और तभी इनके मार्ग को आप अपना पाएंगे, नहीं तो अन्यथा ऐसी मीटिंग होती रहेगी, जाते रहेंगे, नहीं कुछ होने वाला नहीं। इनका मिशन बहुत ही डेंजरस है। इस मिशन में हम लोग, मेरा जीवन निकल जाएगा,
ज्योतिबा फूले मर गए, काशीराम सब मर जाएंगे, वो चलेगा, हम भी मरेंगे। लेकिन इस मिशन को मेरे साथ में जिन जिन लोगों ने 15-15 साल काम किया कंधे कंधे मिलाकर, आज वही लोग उन्होंने वही काम किया जो लोग करते आए हैं 10 साल से, फिर लौट के कुछ काम चले गए, क्यों? वो अनकंट्रोल हो गए, कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर उन्होंने वही काम किया जो हम लोग नहीं चाहते थे। तो अगर इनके मिशन को समझना है तो इनके रास्ते पर चलना होगा। इनका रास्ता है सिर्फ कठिन मार्ग। बाकी मैं इतने बोलूंगा, आप समझो इनको बारे में पढ़िए और समझिए क्या इनका मैसेज है समाज के लिए और क्या कहना चाह रहे हैं। धन्यवाद।